जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ पर आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग ऐसे स्टूडेंट के लिए इस वीडियो को लाए हैं जो डर रहे हैं, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि अब हमको डिप्लोमा छोड़ देना है। जी हाँ साथियों, यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही है जो हर किसी परिस्थिति से डर के जूझ रहे हैं और लग रहा है कि नहीं अब हमसे नहीं होगा। तो आप लोग को डरना नहीं है, सीधी सी बात है, आपको समझनी है। इस वीडियो में आप बने रहिए और आपको हम बहुत वो सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे जो आपको रियलिटी और असलियत से रूबरू करवाएगी और आपके अंदर एक जोश भरने का काम करेगी। जी हाँ साथियों, कुछ ऐसी बातों को आपके समक्ष रखेंगे जो कि हम वो वाला मोटिवेशन नहीं देंगे जो अदर देते हैं कि ये करो वो करो, अब्दुल कलाम बन जाओ, या फिर अब्दुल कलाम ने ये कहा, एलन मस्क ने ये कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा। नहीं, मैं वो सारी बातें नहीं कहूंगा, बल्कि कुछ असलियत और आपके जीवन से ही चीज को बताऊंगा कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई कि यह वीडियो किनके रिक्वेस्ट पे आया है। तो मैं गोपालगंज, जब पॉलिटेक्निक कॉलेज गोपालगंज विजिट किया था तो वहाँ के एक स्टूडेंट्स द्वारा मेरे को इंस्ट्रक्शन आया कि भैया बात ऐसी है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं बीच में डर जाते हैं और अब वो कहने लगते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम तो अब डिप्लोमा छोड़ रहे हैं। तो आप वैसे स्टूडेंट के लिए एक वीडियो लाइए, वीडियो बनाइए ताकि उसको एक गाइड मिल सके और आपके बातों से समझ मिल सके, क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, कर चुके भी हैं, तो सब आपको पता है कि इसमें कैसे परिस्थितियां आती है। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी सेटअप है थोड़ी सी ढील है, इसलिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में जिस इंसान को रखा है डिप्रेस्ड दिखाते हुए, तो उस प्रकार को रखा ताकि आपको दिखा सके। सिर्फ टेक्स्ट रखने से कुछ होने वाला नहीं था। तो जो आदमी डर रहे हैं या डिप्लोमा छोड़ने का मन कर रहा है या फिर जिनका कैरी लग गया हो, ठीक ना, कैरी पेपर से भी बहुत सारे हताश हो जाते हैं, उसको लगता है नहीं अब कैरी लग गया तो छोड़ देते हैं, चल जाते हैं, मेरा 6 महीना ही बीता ना, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, उसके बाद डिप्रेस हो चुके हैं, यानी कि डिप्रेशन में जा चुके हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो आती है स्टूडेंट के लाइफ में कि वो बंदा सोचता है कि हमको कुछ और करना है और घर वाले कुछ और बोलते हैं, टीचर कुछ और बोलते हैं और दोस्त लोग कुछ और बोलते हैं। भाई करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करता हमारा विचार को। आप लोग के बीच में ऐसा सिचुएशन होगा। ठीक है, इन सारे सिचुएशन को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे और चीजों को समझेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इंटरफेस यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, एक इंटरफेस दिखाऊंगा जिससे आपको कुछ पता चलेगी। ठीक है, मैं ये इंटरफेस मैंने क्यों रखा, उधर मैंने पुअर को दिखाया, यहाँ मिडिल क्लास दिखाया और यहाँ पे रिच व्यक्ति को दिखाया। आप सोच रहे होंगे इस इंटरफेस को दिखाने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे मेरे डिप्रेशन से क्या मतलब। जी हाँ साथियों, आपके डिप्रेशन से या छोड़ने से या कोई भी हताश होने की क्रिया से इसका सीधा संबंध है। अब कैसे संबंध है भाई, तो मैं आपको टेस्ट करके भी चीजों को समझाऊंगा और बोल कर भी चीजों को समझाऊंगा। सबसे बड़ी बात है डिप्रेशन की बात, कैरी पेपर की बात हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे। आप सबसे पहली बात है कि आप डिप्रेशन में गए क्यों। ठीक है, सवाल यहाँ पे मैं रखता हूं, डिप्रेशन में गए क्यों। ठीक है, डिप्रेशन में गए क्यों। अगला सवाल हमारा है कि छोड़ने का मन क्यों है। ठीक है, कहने का मतलब डिप्लोमा छोड़ने का मन क्यों है, छोड़ने का मन क्यों है। तीसरा सवाल है कि सपोर्ट नहीं करता तो क्या हुआ, सपोर्ट नहीं करता तो क्या। अब लास्टली मैं इस पे 4 प्रश्न को मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। और चौथा सवाल है कि भाई समाधान क्या है, समाधान क्या है इन सब का। ठीक है ना, इन सारे चीजों को समाधान क्या है, तो मैं यहां पे बात करता हूं। सबसे पहला बात करता हूं मैं डिप्रेशन में गए हैं उसके लिए। भाई आप डिप्रेशन गए किस लिए हो। ठीक है ना, हम लोग को डिप्रेशन में कौन सी बातें पहुंचाती है, हम लोग को डिप्रेशन इसलिए आता है, ओवर थिंकिंग इसलिए होता है उन सारे बातों से जो रियल में हमारे अंदर आ तो रहा है पर ना तो उसका कोई आंसर है ना उसके विषय में कोई बात करता है, तब हम लोग डिप्रेस होते हैं। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कैरी पेपर को लेके कि मेरे को कैरी लग गया तो अब मेरा मतलब क्या होगा, पता नहीं फिर से कैरी लगेगा, क्या ये पेपर निकलेगा भी या नहीं। इन सारे बातों से आप ओवर थिंकिंग करते हैं। क्यों कर रहे हैं, तो भाई कैरी पेपर से आप हताश हो रहे हैं, कैरी निकलेगा या नहीं इस बात को सोच रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि आपका कैरी लगा क्यों। पहला सवाल मेरा, ठीक है ना, कि कैरी लगा क्यों, कैरी लगा क्यों, ये सवाल है। ये सवाल आप खुद से करो कि ये कैरी भाई आपका लगा है तो क्यों लगा है। भाई मैं इसका आंसर देता हूं, कैरी आपका इसलिए लगा है क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट पर वर्क नहीं किया। अन्य सब्जेक्ट जो आपके निकले हैं यानी कहीं ना कहीं आपका वो पोर्शन सही था, आप जिस सब्जेक्ट पे वर्क नहीं करते हैं उसी पे कैरी लगा। अरे भाई कोई जिसे मान लिया जाए आपको अगर 1 से लेके 20 तक का कोई चैप्टर है, ठीक है, और बोल दिया गया है
कि इसी 20 चैप्टर के अंदर से ही सवाल आएंगे। तो भाई अगर आपने इस 20 चैप्टर को पढ़ लिया होता तो निश्चित तौर पे आप आंसर बना के आते। यानी कि आपने उस चीजों को अध्ययन नहीं करा, अध्ययन नहीं करा तभी आपका कैरी लगा, यानी कि छूट गया सवाल, छूट गया तो कम नंबर आया, कम नंबर आया तो कैरी लग गया, उसी को बोलते हैं ना। तो निश्चित सिंपल सी बात है कि आपका कैरी आराम से निकल सकता है एक चीज करने पे। क्या करने पे? तो अभी भी जो सब्जेक्ट में कैरी लगा है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को उसको देखिए और सिलेबस को निकाल के जो मेन महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस में क्या होता है कि 80% सिलेबस ऐसे होते हैं जिससे बहुत कम प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब 20% सिलेबस ऐसे होते हैं जिससे अत्यधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो जौन पार्ट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उस पार्ट को आपको पहले पढ़ना है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कैरी से निकलने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, कैरी पे लग गया। अब डिप्रेशन वाली बातें आती है तो ओवर थिंकिंग किसी चीज को लेकर कीजिएगा तभी आपको डिप्रेशन होगा या फिर ओवर थिंकिंग होगा। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। आपको उस इंसान से बात करना, उस मास्टर से बात करना, उस या फिर आपके माता पिता से बात करना जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको समझाते हैं कि नहीं ऐसे करेगा तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं छोड़ने का मन क्यों है। भाई आपका छोड़ने का मन दो कारण से ही हो सकता है। पहला, या तो आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी जिसके कारण आपको लगता है कि नहीं हमसे तो इंग्लिश होगा ही नहीं। दूसरा ये होगा कि आपको समझे कुछ नहीं आ रहा होगा कि अब हमको करना क्या है, नहीं करना है। गोपालगंज का एक स्टूडेंट था मैकेनिकल का, वो बंदा जो जिसके रिक्वेस्ट पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, वो बंदा बोला कि मेरे रूममेट ही एक था मैकेनिकल का जिसने डिप्लोमा को छोड़ दिया, उसके बाद वापस घर जाने के बाद हमको कॉल करता है, ये दोस्त देखना लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया छोड़ के। अब करने का क्या फायदा, वो छोड़ दिया, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामो छूट गया, तो दिक्कत हुआ, सारा असाइनमेंट सब कुछ सारा कुछ हो गया था, बस वो एग्जाम नहीं दिया, कारण उसको लग रहा था कि मैं एग्जाम में पास नहीं कर पाऊंगा। अब उसका बैकअप कुछ नहीं था। तो इन सारे चीजों को देखना है। और आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी तो पहला लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती है, आप वहां पे 2 सेमेस्टर तक आराम से लिख सकते हैं। तीसरे सेमेस्टर में भी लिखिएगा तो टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो समझ जाते हैं चीजों को, तो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाइएगा। अब दूसरा है कि छोड़ने का मन क्यों बनाते हैं आप। जैसे कि मान लिया जाए कि डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है भाई। क्या ऑप्शन है? आप एसएससी जेई का दे सकते हैं, ठीक है ना, एसएससी जेई दे सकते हैं, फिर आरआरबी जेई दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या एएलपी का दे सकते हैं। एएलपी यानी कि जो हमारा असिस्टेंट लोको पायलट होता है, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं। तो भाई इन सारे चीजों को आप आराम से दे सकते हैं। इसके फिर बाद आता है एक टेक्नीशियन का आता है। तो ये सारे एग्जाम ऐसे हैं टेक्निकल के हैं जो कि आप आराम से दे सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपके पास 3 साल है। जो ITI करते हैं ना उसके लिए ये एग्जाम जो होता है एएलपी और टेक्नीशियन का वो वास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ITI करने वाले का सिलेबस वो नहीं होता और चीजें वो नहीं पढ़ाई जाती है जो आपको पढ़ाई जाती है। तो आप आराम से कर सकते हैं अगर सिलेबस पे अच्छे से कमांड करें तो, ठीक है। तो आपको चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि इस स्थिति को देखें। जो इंटरफेस मैंने पीछे रखा है ना, पुअर रिच मिडिल क्लास वाला, उसका मीनिंग बताऊंगा, इसका सीधा संबंध है, ठीक है ना। आगे है कि सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई, तो भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इससे क्या हो गया, ठीक है ना। किसी को व्यक्ति को कोई आज तक सपोर्ट नहीं किया है। अब एडिसन भाई था, एडिसन था ना जी, एडिसन को कौन सपोर्ट कर रहा था कि तुम बल्ब बना लेगा, लेकिन उसने प्रयास किया। तो यहाँ पे मैं एडिसन का उदाहरण नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा, ये भले आप एज ए मोटिवेट करने के लिए मैं उदाहरण दे दूं, आप मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एडिसन भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा था, उसके पास कुछ ऐसी क्वालिटी थी जो गॉड गिफ्टेड थी। कितना भी उसको दुनिया बोलता तो वो बंदा अगर 1000 बार से भी ज्यादा फेल होता ना तो फिर भी प्रयास करता, क्योंकि उसके पास गॉड गिफ्टेड चीज आई हुई है कि उसने उसका माइंडसेट ही वैसा बना हुआ। पर आपका नहीं है। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ ये इंटरफेस वाला, पिछला वाला का, ठीक है, पिछला वाला का मैं इंटरफेस देता हूँ। चलिए इस चीज को मिटा के आपको समझा रहा हूँ। पहली बात कि आप मोबाइल का एक चीज देख लीजिए, मोबाइल वाला सिस्टम और इस पीछे का इंटरफेस का सिस्टम। ये है पुअर फैमिली, ये है मिडिल क्लास फैमिली, वो है रिच फैमिली। तो यहाँ पे डिप्लोमा करने वाले जो अधिकांशता स्टूडेंट होंगे 80% स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पुअर वाले से करते हैं। 80% जो है वो पुअर वाले से करते हैं। 20% हैं जो कि मिडिल क्लास से करते हैं, ठीक है ना। 20% है जो आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो भाई आपको मिडिल क्लास का जो डिफिनेशन होता है ना वो पता ही नहीं है। जो मिडिल क्लास की आय रखी गई है ना भारत सरकार द्वारा, उससे भी कम आय है आप लोगों के पिताजी का, यानी कि आप गरीब हैं, मिडिल क्लास भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझिए। अब आप सोचते होंगे कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, और यहाँ पे पिताजी जो होते हैं, ये समझिए, पिताजी का हाल समझिए आप। अगर आपके पिताजी किसान हैं तो कभी आप देखे हैं कि आप घर में सोए रहते हैं, परंतु आपके पिताजी रात को जाते हैं खेत पटाने के लिए, चाहे ठंड हो गर्म हो या कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बरसात के दिन में भी जाते हैं। तो यहाँ समझिए, जब वो आपके पेट भरने के लिए रात को खेत में जा सकते हैं, तो आप मोबाइल को छोड़ के रात को पढ़ाई नहीं कर सकते भाई, कैरी पेपर नहीं निकाल सकते उतना।
सिंपल सी चीजें हैं, कमी आप में है सपोर्ट करने का। अगर आप जिस दिन से अच्छा काम करना प्रारंभ कर दीजिएगा, आपके रिजल्ट जैसे ही बेटर होने लगेंगे, तो आप जो भी बात को बोलिएगा ना, तो पेरेंट्स धीरे धीरे मान ही जाते हैं। आप अच्छा कीजिए तो सही, पेरेंट्स किसके नहीं मानते। अगर मान लिया जाए कि ये घर वाले का मन है कि हमको इंजीनियर बनना है, घर वाले बोलते हैं हमको इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर वाले एग्जाम में, और आपको मन है कि डॉक्टर बनना है, तो अगर आप डॉक्टर वाले एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, तो चीज को ऑटोमेटिकली है भाई वो समझ जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो इतना समझिए कि आप ना एडिसन का उदाहरण लीजिए, ना एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण लीजिए कि उसने क्या किया, वो नहीं देखना है। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है मानते हैं, पर सबसे पहले आपको घर की कंडीशन देखनी है, ठीक है। और यहाँ पे नौकरी वाली बात आती है ना कि हमको ये करना है वो करना है, तो आपको नौकरी लेने के लिए लोग इसलिए बोलते हैं घर में कि बेटा नौकरी ले ले, क्योंकि आपकी जो दयनीय स्थिति है ना वो स्टेबल हो जाती है। आपकी पीढ़ी की जो चीजें होती है ना, जो आवश्यक चीजें होती है, मूल अधिकार की चीजें होती है आवश्यक, वो चीज आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाती है, यानी कि आपका जो परिवार का स्तर होता है वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए और पुअर फैमिली के लिए जॉब बहुत बड़े मायने रखती है। अगर एक जॉब आपके घर में आ गया तो आपकी परिवार की स्थिति ऑटोमेटिक रूप से सुधरते चली जाएगी और आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे अब समाधान का क्या है, इन सारे चीजों को मैंने समाधान इस वीडियो में मैंने 4 प्रश्न का ही डिस्कस करने का बात बोला था, जो कि मैंने करा, ठीक है। तो अब समाधान ये सारी ही चीजें हैं, सारे समाधान आपके अंदर है। यहाँ पे देखिए मैं इसकी गारंटी नहीं देता कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ या सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसलिए कि आपको बाहर की चीजें मोटिवेट कर ही नहीं सकती, मैं भी नहीं कर सकता। आप अंदर से जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तो मेरी एनर्जी भी शायद आप ले लें, लेकिन 2-3 दिन से ज्यादा आप वर्क नहीं कर पाइएगा। इसलिए अंदर से एनर्जी पैदा कीजिए और आप अपने घर की हालत को देखिए, पिताजी मेहनत कर रहे हैं उनके हालात को देखिए। मैं तो भाई प्रेरणा के स्रोत मेरे पिताजी हैं और कोई नहीं है। मैं किसी, आप कहते हैं ना कि मैं खेसारी लाल का फैन हूँ, पवन सिंह का फैन हूँ या फिर पुष्पा का फैन हूँ, भाई फैन होने से ना, फैन का मतलब क्या होता है, वो चलना होता है ना। फैन होंगे तो वो जो बोलेगा वो बोलेगा ये इमली होता है, तो आप भी कहेगा हाँ ये इमली होता है। वो बोलेगा नहीं ये आम है, तो आप भी बोलेगा आम है। भाई उसको नहीं होना, फैन होना है तो आपके पिता का फैन होगी, जो आपको बढ़ाने के लिए हर रात दिन मेहनत करते हैं। आपकी माता जी जो होती है हर हमेशा घर के भी काम करती हैं और चीजों को मैनेज करती है, ठीक है ना। तो इन सारे हालातों को आपको देखना है और सारे चीजों को समझना है। सिंपल सा फंडा है, चाहे आप डिप्रेशन में हो, कैरी पेपर में हो या फिर छोड़ने का मन कर रहा, तो एक सॉल्यूशन है, आप खुद को समेटिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए, ठीक है ना। इसके लिए आप सिर्फ सिलेबस की किताबें ना पढ़ें, प्रयास कीजिए कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें। सेल्फ हेल्प बुक का मतलब वैसे किताबें जो आपको खुद को इंप्रूव करें। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे ब्रायन ट्रेसी लेखक हैं, उनके बहुत सारे बुक हैं। एक किताब आती है जिसके शीर्षक से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, टाइम मैनेजमेंट, उसका आप किताब पढ़िए। उसमें दी गई चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, सच में आपको खुद को मैनेज करने के लिए बहुत सारे कारगर साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे बातों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने लास्ट इंटरफेस इसलिए इसका लगाया था कि इनका उदाहरण नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे जो व्यक्ति हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं शायद आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हों, क्योंकि ये सारे बंदे भी शुरुआत में ऐसे नहीं थे जो अभी हम लोग को दिखते हैं। चाहे वो हमारा ये एडिशन हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो या फिर कोई लेनिन हो, स्टालिन हो या फिर कोई भी हो, सब शुरुआत में वैसे ही थे, लेकिन उन्होंने खुद को इंप्रूव किया, खुद में अपनी चीजों को सुधार किया, तब जाके वो आगे बढ़ पाए हैं। इन सारे बातों का ध्यान रखना है, खुद को इंप्रूव कीजिए और चीजों को मैनेज कीजिए, ज्यादा सोचना नहीं है और अपने कार्य को अंजाम देना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को चीजें समझ आई होंगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है और आपको पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी विचार रख सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।